हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी क्लासेस। आपका आरसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। इंटर में 2 नंबर का पूछता है, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में बना रहा था कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या। तो फिगर ऑफ स्पीच का जो हिंदी होता है वो हिंदी जो होता है वो अलंकार होता है। और आप लोग हिंदी व्याकरण में आप लोग अलंकार के बारे में पढ़े भी होंगे। और वहाँ पे अलंकार जो होता है अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलंकार जो दिया है यहाँ पे केवल हम 7 के बारे में पढ़ेंगे। 7 के अंतर्गत ही पूछा जाता है। केवल 7 यहाँ पे अलंकार पढ़ेंगे। और हिंदी में बहुत से अनेक अलंकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंटर का सिलेबस जो होता है वह केवल 7 ही अलंकार पूछे जाते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि डिफिनेशन क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा ही यहाँ पे डिफिनेशन इसका जो होता है अंग्रेजी में होता है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिविजन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ ए व्यू इन टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट्स। ये नेस्फील्ड के द्वारा लिखा गया, मतलब रूपांतर मतलब परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे दूसरा का जो डिफिनेशन है आपका, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। यह पीसी ओरेन के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया अलग अलग 2 लेखकों के द्वारा, यानी राइटरों के द्वारा यहाँ पे सुशोभित डिफिनेशन इसका दिया गया है। अब यहाँ पे हम हिंदी में इसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो प्रयोग होता है भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी अलंकारों का जो प्रयोग है वो भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्री का आभूषण जो होता है, यानी स्त्री के लिए आभूषण जो होते हैं स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कहे इसका एग्जाम्पल भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से स्त्री का शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार भाषा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के नाने अलंकार के नाम से जानते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम केवल 7 के बारे में पढ़ेंगे। 7 के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारा इंटर का सिलेबस होता है केवल 7 के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सिमिली दिया है। सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार, आप हिंदी में पढ़े होंगे। दूसरा आपका होता है मेटाफर एंड रूपक अलंकार, इसके बारे में आप हिंदी में पढ़े होंगे। प्रिस्क्रिप्शन मानवीकरण अलंकार होता है। एपोस्ट्रोफ होता है। ऑक्समोर्न होता है। हाइपरबोल होता है। ओनामेटोपिया होता है। यानी आपका यहाँ पे जो भी आपका काइंड्स ऑफ दिया है, आपका काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी आपका फिगर ऑफ स्पीच अलंकार के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे केवल 7 के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो इसके जो अलंकार होते हैं अनेक होते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि इंटर के सिलेबस में जब भी आपका अंग्रेजी में पूछता है तो केवल हमें कितने बारे को पढ़ना है, 7 के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संबोधन अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड आपको वहाँ पे डालेंगे। लेकिन तब तक हम यहाँ पे देखते रहिए कि मतलब कितने अलंकार होते हैं, कितने के बारे में पढ़ना, तो थोड़ा सा आप किताब में आप देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।